मेरा नाम विनोद है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में हैंडसम और हट्टा-कट्टा हूँ। मुझे देखते ही कोई भी औरत मेरे प्यार में पड़ जाए, ऐसा मेरा व्यक्तित्व है। मेरी शादी को 4 महीने हो चुके थे और मैं शहर के एक स्कूल में शिक्षक था। इस वजह से हम पति-पत्नी शहर में एक किराए के कमरे में रहते थे। वहाँ पड़ोस में एक और परिवार रहता था और वह भाभी बहुत अच्छे स्वभाव की थीं। इस वजह से मेरी पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि वहाँ हमें मनचाहा एकांत मिलता था और हम पति-पत्नी जैसा चाहते थे, वैसे एक-दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। मेरी पत्नी का नाम अंकिता था और वह दिखने में सुंदर और आकर्षक थी। अंकिता बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, इसलिए मैं उसकी ओर कुछ ज्यादा ही आकर्षित होता था। चूंकि हमारी शादी नई-नई हुई थी, मैं अंकिता के बिना रह नहीं पाता था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। इस वजह से अंकिता बहुत खुश रहती थी। जिस दिन मुझे छुट्टी होती थी, उस दिन तो मैं पूरा दिन अंकिता के साथ बिताता था। एक दिन अंकिता बोली, विनोद, तुम्हें कुछ समझता है कि नहीं? तुम जब चाहते हो, आनंद लेते हो। आनंद लेने के लिए हमारे पास रात है ना? पड़ोस की भाभी क्या सोचेंगी? मैंने कहा, भाभी क्यों कुछ सोचेंगी? उन्हें पता है कि हम अभी नए-नए हैं। तब अंकिता बोली, विनोद, भाभी एक दिन मुझसे बात करते-करते कहने लगी, क्या बात है अंकिता? जिस दिन विनोद जी घर पर होते हैं, उस दिन तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद ही रहता है और कुछ खुस-पुस सुनाई देती है। भाभी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। फिर मैंने अंकिता को गले लगाते हुए कहा, अंकिता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं और तेरे बिना रह नहीं सकता। मुझे एक ही दिन छुट्टी मिलती है, इसलिए मैं पूरा दिन तेरे साथ बिताता हूं। सॉरी, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब खुश हो ना? फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब धीरे-धीरे मेरा ध्यान उस भाभी की ओर जाने लगा। एक दिन भाभी अपनी बालकनी में झाड़ू लगा रही थीं और मैं उनकी सुंदरता निहार रहा था। तभी उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वे मुस्कुराते हुए चली गईं। उस वक्त मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि भाभी भी मेरी ओर आकर्षित होने लगी हैं। भाभी दिखने में बहुत सुंदर और अच्छी थीं। उनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी और उनका 1 साल का बेटा राहुल था। उनका पति विदेश में नौकरी करता था, इसलिए वह ज्यादातर विदेश में ही रहता था। इस वजह से भाभी अपने बेटे के साथ घर में अकेली रहती थीं। भाभी से हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। जब मुझे छुट्टी होती थी, तो भाभी का नाश्ता वगैरह हमारे घर पर ही हो जाता था। अब राहुल को भी हम पति पत्नी से बहुत लगाव हो गया था। अगर भाभी को कोई काम होता, तो वे राहुल को हमारे घर छोड़कर चली जाती थीं। भाभी अब मुझसे खुलकर बात करने लगी थीं। वे मेरे साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करती थीं, क्योंकि उनका पति हमेशा विदेश में रहता था, जिसके कारण उन्हें वह सुख नहीं मिलता था जो वे चाहती थीं। इसलिए वे मेरी ओर आकर्षित होने लगी थीं। लेकिन मैं उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अंकिता को चक्कर आया, तो मैं उसे लेडी डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, आप मां बनने वाली हैं। ये सुनकर हम दोनों बहुत खुश हुए और घर आकर भाभी को यह खुशखबरी दी। इसके बाद भाभी अंकिता का बहुत ख्याल रखने लगीं। इस वजह से उनका हमारे घर आना जाना और बढ़ गया। मैं शाम को 7 बजे ड्यूटी से घर लौटता था। कभी कभी भाभी मेरे लिए चाय बनाकर देती थीं। मैं उनसे चाय का कप लेते वक्त उन्हें छूता था, तो कभी वे खुद मुझसे छूने की कोशिश करती थीं, लेकिन मैं उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा, बधाई हो विनोद जी, बहुत जल्दी नंबर लगा लिया। 1-2 साल और आनंद लेना था ना? एक बार बच्चे हो गए तो आनंद नहीं लिया जा सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, ये जिंदगी हमारी है और हम जैसा चाहें वैसे जी सकते हैं। भाभी ने कहा, सही बात है विनोद जी, लेकिन मेरे पति को देखो, हमेशा बाहर रहते हैं और मुझे वक्त भी नहीं देते। भाभी का उदास चेहरा देखकर मैं सब समझ गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब अंकिता को 8वां महीना चल रहा था और डॉक्टर ने उसे 1 महीने आराम करने को कहा था, इसलिए मैंने फोन करके उसके मायके वालों को बुला लिया। अंकिता के माता पिता आए और 3-4 दिन रहे। फिर वे उसे डिलीवरी के लिए अपने साथ ले गए। अब मैं घर में अकेला था। मैं रोज सुबह ड्यूटी पर जाता था, लेकिन घर लौटने पर मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। रात को सोते वक्त अंकिता की बहुत याद आती थी और नींद नहीं आती थी। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मैं ड्यूटी से घर लौटा, तो भाभी दरवाजे पर खड़ी थीं। मुझे थका हुआ देखकर वे बोलीं, विनोद जी, आप फ्रेश होकर मेरे घर आ जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मैं फ्रेश हुआ और उनके घर गया। वहां राहुल हॉल में खेल रहा था। मैं राहुल के पास बैठ गया। तभी भाभी चाय लेकर आईं। मैं उन्हें देखता ही रह गया। उन्होंने जामुनी रंग की साड़ी पहनी थी और उस साड़ी में वे बहुत सुंदर लग रही थीं। जब वे चाय का कप रखने के लिए झुकीं, तो उनका पल्लू सरक गया और मेरी नजर वहां चली गई जहां नहीं जाना चाहिए था। मैं एक तक देखता रहा। तभी भाभी बोली, विनोद जी, चाय लो, ठंडी हो जाएगी। मैं होश में आया और चाय पीने लगा। तब भाभी बोली, विनोद जी, रात का खाना भी मेरे यहाँ खा लेना, मैं हम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। मैंने कहा, नहीं भाभी, जरूरत नहीं।
लेकिन वे बहुत जिद करने लगीं। मैं मना नहीं कर सका। फिर मैंने कहा, भाभी, आप कब तक मेरे लिए खाना बनाएंगी? 2-3 दिन की बात अलग थी, लेकिन 2 महीने तक आप मेरे लिए इतना करेंगी? मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी वजह से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस पर भाभी बोली, विनोद जी, अपने लोगों के लिए खाना बनाने में क्या तकलीफ? और अगर आपको इतना बुरा लगता है, तो इसके बदले मैं आपसे वह जरूर लूंगी जो मुझे चाहिए। इतना कहकर वे मुस्कुराते हुए किचन में चली गईं। जब भाभी का पति घर पर नहीं होता था, तो वे मेरे साथ बहुत खुलकर व्यवहार करती थीं। लेकिन जब वह घर पर होता था, तो वे मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थीं। एक दिन मैं ड्यूटी से घर लौटा, तो राहुल के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं भाभी के घर गया और राहुल को गोद में उठाया। उसका शरीर बहुत गर्म था। मैंने कहा, भाभी, राहुल को बुखार है, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। आप तैयार हो जाइए, हम राहुल को अस्पताल ले चलते हैं। भाभी जल्दी से तैयार हुईं और हम राहुल को पास के एक छोटे अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने राहुल को चेक किया और कुछ दवाइयां दी। फिर हम घर लौट आए। थोड़ी देर बाद राहुल सो गया। मैंने भाभी से कहा, आप राहुल के पास रुकिए, मैं हमारे लिए चाय बनाता हूं। लेकिन वे उठी और बोली, विनोद जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूं। आप ड्यूटी से आए हैं और फिर अस्पताल भी गए। मैं उनके पास गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, भाभी, आप बैठिए। मेरे स्पर्श से वे सिहर उठीं और शर्माते हुए बोली, विनोद जी, मैं चाय बनाती हूं, आप फ्रेश हो जाइए। मैंने कहा, भाभी, मैं घर जाकर कपड़े बदलता हूं और फ्रेश होकर आता हूं। मैं घर जाकर फ्रेश हुआ और फिर भाभी के घर गया। मैं सोफे पर बैठ गया। तभी भाभी चाय लेकर आई और मेरे पास बैठ गईं। हम दोनों गप्पे मारते हुए चाय पीने लगे। रात के 9 बज गए थे। मैंने भाभी से कहा, आज आप खाना मत बनाइए, मैं बाहर से ले आता हूं। लेकिन भाभी बोली, क्या मेरे हाथ का स्वाद अच्छा नहीं है? मैंने कहा, ऐसा नहीं है। फिर मैं राहुल के पास बैठ गया। भाभी ने मेरे हाथ को छूते हुए कप लिया और किचन में चली गई। उनके उस स्पर्श से मेरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मैंने खुद को संभाला और भाभी से कहा, मैं घर जाकर आता हूं। इतना कहकर मैं चला गया। भाभी को देखकर मुझे अंकिता की बहुत याद आने लगी थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। मुझे वह सुख नहीं मिला था जो मैं चाहता था। मैंने अंकिता को फोन किया और थोड़ी देर उससे बात की। फिर मैं भाभी के घर गया। अब रात के 10 बज चुके थे। भाभी मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थीं। मैंने पूछा, राहुल का बुखार कैसा है? वे बोली, अब ठीक है, राहुल सो गया है। फिर हम दोनों ने खाना खाया। भाभी काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई और मैं सोफे पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे से बाहर आईं। उन्होंने नाइट ड्रेस पहना था और उस ड्रेस में वे बहुत सुंदर लग रही थीं। अब मेरे लिए उनके बिना रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, भाभी, मैं अपने घर जाकर सोता हूं, मुझे सुबह ड्यूटी पर जाना है। कुछ चाहिए तो फोन करना। तभी भाभी मेरे पास आई और बोली, विनोद जी, अगर रात को राहुल को बुखार आया तो मैं अकेली क्या करूंगी? इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गईं। फिर बोली, आज की रात मेरे साथ यहीं सो जाइए। मुझे आपकी बहुत जरूरत है और आपको भी अकेले अंकिता की यादों में नींद नहीं आएगी। कमरे में जाकर मैं बेड पर बैठ गया। भाभी ने लाइट बंद की और मेरे पास आकर बैठ गईं। धीरे धीरे वे मुझे छूने लगीं। उनके स्पर्श से मैं आपे से बाहर हो गया और मैंने उन्हें जोर से गले लगा लिया। उन्होंने भी मुझे गले लगाया। फिर मैं उन पर प्यार की बरसात करने लगा और वे भी पूरे मन से मेरा साथ देने लगीं। तब भाभी बोली, विनोद जी, आज जो खुशी आपने मुझे दी है, वह मेरा पति मुझे कभी नहीं दे सका। विनोद जी, आपने मेरी कई दिनों की इच्छाएं पूरी की हैं। अंकिता बहुत भाग्यशाली है, उसे आप जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। मेरा पति तो मुझे वक्त ही नहीं देता। विनोद जी, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जब तक अंकिता नहीं आती, आप यहाँ आते रहिए। फिर कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मैं उठा, तो भाभी नहाकर बाथरूम से बाहर आ रही थीं। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उस साड़ी में उनकी सुंदरता चमक रही थी। उनकी सुंदरता देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने भी मुझे गले लगाया और कमरे में ले जाने लगीं। मैंने कहा, भाभी, राहुल जाग जाएगा और मुझे भी काम पर जाना है। लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थीं। भाभी बोली, विनोद जी, प्लीज आज मुझे छोड़कर मत जाइए। इतना कहकर वे मुझे कमरे में ले गईं। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह किया। मेरी पत्नी मायके में थी और जब तक वह नहीं आई, तब तक चौटेरा भाभी के घर आना जाना लगा रहा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।